अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं एक और इंपॉर्टेंट टेंस डिफाइन कर रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट, जिसे पास्ट सिंपल भी कहा जाता है। लेकिन एक्टिव और पैसिव आज एक ही लेक्चर में शॉर्ट कर कर सीखेंगे। इससे पहले मैं अलग अलग तो डिफाइन कर चुका हूँ एक्टिव और पैसिव को, लेकिन आज का जो मेन फोकस है वो ये कि सेपरेटली दोनों को डिफाइन किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव टेंस से। पहले तो मैं बता दूं कि इसकी उर्दू में आइडेंटिटी आमतौर पर आपको ये वाले अल्फाज लिया, दिया, किया, आया, गया जैसे अल्फाज आते हैं। अब होता क्या है, गलत जो होता है वो ये होता है कि आम तौर पर जब हम इंग्लिश की क्लासेस ले रहे होते हैं, स्पीकिंग की क्लास होती है, स्टूडेंट जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो आप लोगों के माइंड में ये होता है कि जहाँ पर भी था का लफ्ज़ आएगा तो वहाँ वाज वार आना है। अब मैं गया था, मैंने उससे बात की थी, वो आया था, आप कहते हैं आई वॉज टॉक टू हर, आई वॉज गोन देयर। मतलब आपके माइंड में ये कि जब भी था आएगा, ऐसा नहीं होता। वो गया, वो आया, या आया था, गया था, ये यूजुअली पास्ट इंडेफिनिट में फॉल करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। उसमें आपने उसका स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव टेंसेस में सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है सब्जेक्ट के साथ। ये एक वाइड इंग्लिश का टेंस है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म हार्डली कहीं यूज होती है। फॉर एग्जांपल, ये एक टेंस है, मैंने खत लिखा। आप जरा गौर करें, मैंने खत लिखा, लिखने वाला मैं मौजूद हूं, या उसने खत लिखा। हम ये कह देते हैं उसने खत लिखा, तो ही रोट अ लेटर। उसने खत लिखा, लिखने वाला वो मौजूद है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। लेकिन जब इसका इंटरोगेटिव करेंगे या नेगेटिव तो ऑब्वियसली उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लाजमी होता है। तो फिर डिड का इस्तेमाल होगा। डिड आई राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो उसके बाद रोट नहीं हो सकता, डिड आई रोट अ लेटर नहीं हो सकता, या ही डिड नॉट रोट अ लेटर नहीं हो सकता, उसके साथ राइट आ जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद जब आप इसका पैसिव करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपने उसका पैसिव करना होगा तो वहां पर आपने वाज और वर का इस्तेमाल करना है उस फिक्रे में। अब उसमें क्या होगा कि जैसे इसी फिक्रे को देख लें, मैंने खत लिखा और खत लिखा गया, मुझे निकाल दें लिखने वाले को और ये कर दें खत लिखा गया, तो ये पैसिव हो जाएगा। द लेटर वॉज रिटन, पैसिव में हमने वॉज प्लस थर्ड फॉर्म कर दी। द लेटर वॉज रिटन, खत लिखा गया। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने वॉज लगाया, प्लूरल। अगर इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें पास पैसिव में हेल्पिंग वर्ब भी देखना है, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर हो जाएंगे थर्ड फॉर्म के साथ, तो सिंगुलर है तो वॉज हो जाएगा। अगर प्लूरल होते हैं, खतूत लिखे गए, द लेटर्स वर रिटन, फिर हो जाता। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने डिफाइन किया। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि एक तो आइडेंटिटी को देखें, लिया, दिया, किया, पर अगर वो रुक गया तो पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर कहते हैं लिया है, दिया है, किया है, तो फिर वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। ऑब्वियसली वो एक फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा एक्टिव और पैसिव के हवाले से पास्ट इंडेफिनिट का। तो अगर आप मेरे मजीद लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आप मुझसे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर आप कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।